हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, जब एक प्रेग्नेंट महिला का 8वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो किस किस बातों का ध्यान रखना है जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बेबी टाइम से हो, प्री मैच्योर बेबी ना हो और आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्योंकि 8वें महीने में हम बहुत सारी गलती कर देते हैं जिससे क्या होता है, प्री मैच्योर बेबी हो जाता है। प्री मैच्योर बेबी कभी भी हेल्दी नहीं होता, वो अनहेल्दी होता है। कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन बेबी को लगी रहती है। इसीलिए आपकी जो डेट दी गई है, यानी कि 9 महीने के बाद जो बेबी होता है वही हेल्दी होता है। तो उसके लिए आपको 8वें महीने में पूरा ध्यान रखना है कि कोई भी आपसे गलती ना हो कि आपकी वो डिलीवरी में कोई भी वो कॉम्प्लिकेशन बन जाए। क्योंकि क्या होता है, 8वें महीने में बच्चा पूरा बड़ा हो जाता है और वो हमारे पेट में बहुत ज़्यादा आकार में फैला होता है। अब जैसे ही 8वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो महिलाओं के मन में ये होता है कि हम घर का सारा काम कर लें ताकि नॉर्मल डिलीवरी में हमें बहुत सारी हेल्प मिले। तो काम आपने करना है, मगर कितना काम करना है? काम आप इतना करो कि आप वो काम कर करके ज़्यादा अपने आप को थका मत लो। क्या करती है महिलाएं, 8वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो बहुत सारा झाड़ू पोछा, ज़्यादा देर तक खड़े रहना, ताकि अपने शरीर को वो थका लेती हैं। ये हमें नहीं करना है। काम आप करो, एक लिमिट से काम करो, अपने आप को आपने थकाना नहीं है। सबसे पहली बात, अगर अपने आप को आप थका लोगे तो आप देखिए अनहेल्दी फील करोगे, साथ में बच्चा भी आपका अनहेल्दी होगा। क्योंकि आप थकोगे तो क्योंकि आपसे ही बच्चे को ऑक्सीजन, बच्चे को ब्लड जा रहा है। तो आपको थकना नहीं है, आपको अपना काम करते हुए शरीर को रेस्ट भी देनी है। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हाँ पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, माना कि ये हेल्प करता है डिलीवरी में, बट इतना ज़्यादा ना करो कि आप इतना काम करके अपने आप को थका लो। एनर्जी आपके अंदर भरपूर रहेगी तो आप एक्टिव रहोगे। एनर्जी को आपने लो नहीं होने देना है। इसीलिए घर का ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं करना है, लिमिट से अपने आप को काम करो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अपने आप को थकाओ बिल्कुल भी मत। दूसरा, आपने किस बात का ध्यान रखना है? अब सेकंड टाइम आपने काम किया, खाना खाया, खाना बनाया, उसके बाद अपने आप को रेस्ट दो। प्रेग्नेंट महिला को बोला जाता है कि दिन में भी उसे 2 घंटे की नैप लेनी चाहिए, 2 घंटा उसको सोना चाहिए। ताकि क्या होता है, आप जब आप सोओगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, बच्चे को भी रिलैक्स फील होगा, बच्चा भी कंफर्टेबल फील करेगा। पूरा दिन आप काम में लगे रहोगे तो बच्चे को भी रेस्ट का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए आप प्रेगनेंसी के दौर में दोपहर में खाना खाने के बाद आफ्टर लंच 2 घंटे की नैप लो। 2 घंटा अगर आप अपना रेस्ट देते हो तो बहुत ज़्यादा बच्चे पे इसका इफेक्ट पड़ता है, बच्चा भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। अब आपको सोना कैसे है, किस साइड सोना है, ये भी पता होना चाहिए। देखिए, जब 8वां महीना लग जाता है ना तो सारा भार, गर्भाशय का भार सारा पीठ पर आता है। क्योंकि बच्चे का आकार बहुत बड़ा होता है, उसका वेट कहाँ आता है? हमारे बैक पे, जिससे हमें बैक पेन होता है। कई महिलाओं को 7वें 8वें महीने से बैक पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चे का वेट ज़्यादा बढ़ ही जाता है। 6ठे महीने में बढ़ जाता है, 7वें महीने में और ज़्यादा, 8वें महीने में और ज़्यादा, 9वें महीने में और ज़्यादा। फिर बैक पेन की प्रॉब्लम हमें होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि उसका सारा भार, हमारे पेट का सारा भार पीठ पे जाता है, जिससे हमें बैक पेन होती है। तो ये अगर बैक पेन आपको हो रही है और आप इसको सीधा सोओगे तो ये बच्चा भी आपका अनहेल्दी रहेगा, उसको भी कंफर्टेबल फील नहीं होगा, साथ में आपको भी बैक पेन बढ़ सकता है। इसीलिए आप करवट लेके सोएं। करवट लेना आपको किस साइड है? लेफ्ट साइड करवट लेके सोओगे तो बच्चे को ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में मिलेगी और उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी उसको ईजीली पहुंचेगा। इसीलिए लेफ्ट साइड सोना आपको कंपल्सरी है कि आप लेफ्ट साइड सो। लेफ्ट साइड ज़्यादा टाइम सोओगे तो आप राइट साइड हो जाओ, फिर से अगेन आपने लेफ्ट साइड हो जाना है। यानी कि करवट ले लेके सोना है, एक ही डायरेक्शन में नहीं सोना है। इस बात का ध्यान रखना है। अब शाम को जब उठते हो सो के, चाय कॉफ़ी बिल्कुल ना पिएं। इतना आप अगर कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगी आपकी प्रेगनेंसी। चाय कॉफ़ी के हमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंडियन आदी होते हैं चाय और कॉफ़ी के, उसके बिना रह नहीं सकते। मगर प्रेगनेंसी में आप चाय कॉफ़ी बहुत कम मात्रा में पियोगे तो बहुत बढ़िया बात है। ज़्यादा अगर मात्रा में इसे लेते हो तो ये एक शिशु को ना अंडर वेट रखता है। पहली बात तो बच्चे का वेट नहीं बढ़ता है, और इसके अंदर क्या होता है, कैफीन नाम का पदार्थ मिला होता है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में अनहेल्दी है। तो अगर इसे नहीं आप लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। चाय कॉफ़ी की जगह आप दूध ले सकते हो, जूस ले सकते हो, जो कि आपको एनर्जी से भरपूर रखेगा। अब
फोर्थ पॉइंट है, ज़्यादा आपको खड़े नहीं होना है। देखिए क्या होता है कि हम किचन में काफ़ी टाइम खड़े रह लेते हैं, नॉर्मल हम काम कर लेते हैं, बट प्रेगनेंसी के दौरान हम ज़्यादा टाइम अगर किचन में या आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और ज़्यादा टाइम खड़े रह गए, उससे आपके पैरों में सूजन आ सकती है। क्योंकि क्या होता है, पूरे वेट का देखिए ऑब्वियसली बात है, 8वां महीना स्टार्ट है, वेट गेन ज़्यादा होता है बॉडी का भी और पेट का भी, उसका सारा भार हमारे पैरों पर आता है, जिससे आपको पैरों में दर्द हो सकता है, पैरों में स्वेलिंग भी हो सकती है। इसलिए ज़्यादा अपने आप को खड़ा ना रखें, जितना हो सके काम करें, अपने आप को रेस्ट दें। दिन में सोओगे तो बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होगा, आपको जब उठोगे तो आपका दिमाग भी शार्प रहेगा, एनर्जी से भरपूर रहेगा। अब क्या होता है कि जब 8वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि बच्चा हमारे पेट में वो डेवलपमेंट होती है, उसकी बढ़ता है, तो उसको बहुत ज़्यादा हमें ऑटोमेटिकली भूख लगती है और हम एक बार में जितनी भूख लगी हम सारा खाना खा लेते हैं। मगर ऐसा हमें नहीं करना है, हमें डिवाइड कर करके खाना है, एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खा लेना है। थोड़ा थोड़ा करके खाओगे, हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ आप खाओगे, तो बच्चे को भी वही हैबिट रहेगी पेट में खाने की। कल को बच्चा डिलीवर होता है, बड़ा होता है, 7-8 महीने का होता है, जब उसे आप मतलब फूड खिलाना शुरू करते हो तो बच्चे को वही हैबिट रहती है, हर 2 घंटे में वो खाएगा। अगर आप एक बार में 3 बार खाना खाया और बस जैसे आप नॉर्मल खाते हो कि हमने सुबह दोपहर शाम खाया, तो बच्चा भी उसी अकॉर्डिंग ही खाएगा। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम में बोला जाता है कि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाओ, ताकि बच्चे को एनर्जी मिलती रहे और उसकी वही हैबिट बनी रहेगी। कल को बच्चा ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे मेरा बच्चा खाता नहीं है, बच्चा भागकर खाएगा और खुशी से खाएगा। 5th पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा आपने पानी पीना है। आपकी बॉडी में हाइड्रेशन होना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। पानी की कमी बिल्कुल ना हो। 10 से 12 गिलास आपने पानी पीना है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, इस बात का आपने ध्यान रखना है। हो सके तो नारियल पानी पियो, उसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इससे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बॉडी में आपकी एनर्जी बनी रहेगी, साथ ही साथ आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, पेट साफ होगा। आपको जैसे कभी तीखा खा लिया, चटपटा खा लिया, उससे जलन नहीं होगी अगर आप पानी की मात्रा भरपूर मात्रा में पी रहे हो। 8वां महीना लगते ही आपने जंक फूड, बाहर का खाना तो बिल्कुल बंद कर देना है, बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि इससे कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। कब्ज अगर हुई तो कल को जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारा जंक फूड खाया और आपको कब्ज हो गई, तो इससे क्या होता है, बेबी डिलीवर होने का डर रहता है। टाइम से पहले अगर बेबी होगा तो वो अनहेल्दी होगा, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। 8वां महीना जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही आपने बाहर का जंक फूड, तीखा, मसालेदार, चटाकेदार कुछ नहीं खाना है, घर का हेल्दी फूड खाना है और जूस पीना है, पानी अच्छे से पीना है, चाय की जगह दूध लेना है। इन सब बातों का आप ध्यान रखते हो ना, तो बच्चा आपका टाइम से होगा, हेल्दी होगा और साथ ही साथ बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि आप एक्टिव हैं तो बच्चा भी एक्टिव होगा। ज़रूरत से ज़्यादा बस काम ना करें नॉर्मल डिलीवरी करने के चक्कर में, वरना उस चक्कर में क्या होता है, बेबी टाइम से पहले हो जाता है, जो कि एक अनहेल्दी बेबी होने का रीज़न होता है। विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट मैं ये बता रही हूँ, देखिए सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, कोशिश करें थोड़ा सा आप धूप में जाएं, थोड़ा सा टहल लें, क्योंकि विटामिन डी अगर आपको मिलता है, आपके थ्रू बेबी को भी विटामिन डी मिलेगा, जो कि उसकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सर्दियों में आप आधा 1 घंटा बैठ सकते हो, गर्मियाँ हो तो 5 से 10 मिनट आप धूप में जाके बैठिए, इससे आपको 5 से 10 मिनट बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ज़्यादा गर्मी लगती है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि विटामिन डी अगर आप लेते हो तो बच्चे को भी उसका फ़ायदा होता है। तो आज मैंने आपसे कई बातें शेयर करी हैं, बारीकी से समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ आई होगी। एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए क्रेविंग महिला को बहुत होती है प्रेगनेंसी के टाइम में, ये खाना है वो खाना है, और हम क्रेविंग के चक्कर में रह नहीं पाते, हम खा लेते हैं, बट उसका इफ़ेक्ट हमारे बेबी पे पहुंचता है। तो हो सके तो मैं यही कहूँगी, अगर आप चाहते हो कि बेबी आपका हेल्दी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, तो बाहर का जंक फूड बिल्कुल ना खाओ, घर का ही हेल्दी फूड खाओ, जूस पियो और अच्छे से पानी पियो। बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, प्रेगनेंसी में हाइड्रेट रहेगा बॉडी आपकी,
तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, डिलीवरी भी आपकी जल्दी होगी और नॉर्मल होगी। और टाइम से पहले तो कभी नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा अपने आप को थका लोगे तो हाँ, तब आपको ये हो सकता है कि आपको टाइम से पहले बेबी होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।